दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हमने बहुत सारे अच्छे मोबाइल फोन के प्रोसेसर देखे, लेकिन वर्स्ट प्रोसेसर्स के बारे में क्या, यानी कि आज इस वीडियो में इस प्रोसेसर्स के बारे में बात होने वाली है जो कि काफी ज्यादा वर्स्ट है। मतलब कि इन प्रोसेसरों से उम्मीद थी कि कुछ करके दिखाएं, कुछ कमाल की चीजें होंगी, लेकिन यार मार्केट में फीके रहा। और हाँ, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक क्यों नहीं करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बनाए हुए कुछ बेकार प्रोसेसर के बारे में। इसमें आता है आपका स्नैपड्रैगन 810 और 808। देखो 2015 के टाइम में क्वालकॉम ने जोर शोर से स्नैपड्रैगन 810 808 प्रोसेसर निकाले थे, लेकिन उस जमाने में इन प्रोसेसरों में हो रही थी हीटिंग, यानी कि 810 में इतनी ज्यादा हीटिंग हो रही थी कि खुद सैमसंग ने सोचा था कि यूएस में जहां वो हमेशा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन रिलीज करते हैं वहां वो एक्सिनोस वाला प्रोसेसर रिलीज करते हैं। ये चीजें हो गई थी, मतलब खुद सैमसंग जैसी कंपनी एक्सिनोस पे आ गई क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में उससे भी ज्यादा हीटिंग हो रही थी। और ये क्वालकॉम की लाइनअप के वर्स्ट प्रोसेसर है। जिन फोन्स के अंदर है उनमें कहीं ना कहीं हीटिंग इश्यूज देखने को मिले। नेक्सस 6P के अंदर कुछ चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, OnePlus 2 के अंदर हीटिंग हो रही थी, काफी सारे फोन्स थे, ये चीज थी। और इसी के तहत उन्होंने यहां पे एक और अपना लाइट प्रोसेसर बनाया था जो कि था स्नैपड्रैगन 808, जिसमें कुछ कोर्स यहां पे कम थे। और ये भी देखा जाए तो कुछ फोन्स में यहां पे आपको देखने को मिला था, लेकिन प्रॉब्लम पता है यहां भी थी हीटिंग की। कुछ फोन्स में हीट होता था, यहां तक कि LG के Nexus 5X में आपको देखने को मिला था। और उस फोन में इस प्रोसेस से रिलेटेड कहा जाता है कि कुछ मदरबोर्ड में इश्यूज आ रहे थे और काफी सारे लोग के फोन यहाँ पे डेड भी हो रहे थे। तो ये कुछ चीजें हो रही थी मार्केट में, और देखा तो ये कुछ वैसे लगता है जैसे कि स्नैपड्रैगन 888 निकाला था, उसका स्नैपड्रैगन 870 साथ में निकाला था। खैर क्वालकॉम की हिस्ट्री का एक डार्क फेज रहता है जहां पे उन्होंने जो प्रोसेसर बनाया मार्केट में चला ही नहीं, और काफी सारी कंपनीज के महंगे फोन्स के अंदर यहाँ पे इश्यूज आपको देखने को मिले थे। प्रोबेबली उस साल काफी ज्यादा खराब रहा था स्मार्टफोन कंपनीज के लिए। लेकिन इसके साथ ही हम बात करने वालों मीडियाटेक की। देखो मीडियाटेक की लाइनअप बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन एक जमाने में मीडियाटेक डिमेंसिटी से पहले फ्लैगशिप प्रोसेसर बनाने की कोशिश कर चुकी, वो थी उसकी X सीरीज। अब एक X10 X20 नाम से इन्होंने प्रोसेसर बनाए थे, डेका कोर प्रोसेसर के ऊपर भाग रहे थे, कह रहे थे 2 हाई परफॉर्मेंस कोर देंगे, 4 लो परफॉर्मेंस रहेंगे, ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देंगे, इस तरीके की चीजें देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑप्टिमाइज नहीं था। कंपनीज को इतने सारे कोर्स कैसे हैंडल करें मोबाइल फोन में ये नहीं पता था इससे पहले, क्योंकि आते ही नहीं थे, और ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स पे भाग रहे थे और अपने फ्लैगशिप फोन्स बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर कहीं भी डिलीवर नहीं कर पाए। ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी, ऑप्टिमाइजेशन की कमी थी, बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम थी, अपडेट दे पाना कठिन था, और जो करंट एप्लीकेशन थी जो 1 कोर 2 कोर में अच्छे तरीके से चल जाती उनको 10 कोर की जरूरत नहीं थी। काफी सारी चीजें यहाँ पे गलत हो गई थी। इवन इतनी गलत हुई थी कि जब मीडियाटेक ने अपना Helio X30 प्रोसेसर निकाला ना, उस जमाने में सिर्फ एक ही कंपनी ने इसके फोन्स निकाले थे, वो थी मेजो यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करने वाला हूँ या Xiaomi सी। अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता तो एक जमाने में Xiaomi ने Mi 5C स्मार्टफोन के अंदर निकाला था अपना Surge S1 चिपसेट, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या थी, उस चिपसेट के अंदर सारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो 28nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। सारी आउटडेटेड चीजें उन्होंने अपने प्रोसेसर में डाल दी, तो सोच रहे थे कि इस तरीके से वो कंपीट कर लेंगे एप्पल से और बाकी सारी कंपनीज से। लेकिन क्या हुआ ना, परफॉर्मेंस अच्छी है, हीटिंग की प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन खराब हो रखा है, पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर अगर आप लाकर दे रहे हो तो यार कौन इंटरेस्टेड होगा यार उसके अंदर। ये चीज लगता है Xiaomi को अपना एक प्रोसेसर बना के उसका एक फोन निकाल के समझ में आ गई, उसके बाद उन्होंने बैकआउट किया और उसके बाद दोबारा से काम कर रहे हैं, और अभी वो इमेज सिग्नल प्रोसेसर वगैरह बना रहे हैं। देखते हो फ्यूचर में ये लोग अपने प्रोसेसर बनाते कि नहीं बनाते, लेकिन खुद का प्रोसेसर बनाना इनके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ बजाय की प्रॉफिट होने के। इसके साथ ही बात करते हैं यहाँ पे इंटेल जैसी कंपनी जो कि एग्जैक्टली में वर्ल्ड लीडर है प्रोसेसर्स के अंदर। कंप्यूटर के अंदर तो कमाल की है, मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप मार्केट में, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर पीछे रह गए। देखो एक जमाना आता मोबाइल फोन के लिए इन्होंने इंटेल एटम वाले प्रोसेसर बनाए थे, यहाँ पे Lenovo के फोन के साथ उन्होंने चीजें शुरू करी थी। इवन इंडियन कंपनी जोलो के साथ भी इसका एक फोन आपको देखने को मिलता था। इसके साथ ही Asus की Zenfone जो सीरीज आई थी, Zenfone 4 Zenfone 5 इस टाइप के फोन्स आए थे, वो भी इंटेल के एटम प्रोसेसर पे चलते थे। लेकिन क्या हुआ, 2014-15 तक थोड़ी बहुत धूम इन्होंने मचाई, कुछ फोन्स आपको इनके देखने को मिले, लेकिन 2016 के बाद से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट ही यहाँ पे बंद कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो स्ट्रेटेजी होती है इनकी कंप्यूटर वाली वही मोबाइल फोन में डाल रहे थे। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मोबाइल फोन का प्रोसेसर और कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत ही अलग डिजाइन पे होता है। ये लोग X86 को प्रमोट कर रहे थे, और यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात है, CPU वीक था, GPU वीक था, एक हाई एंड फ्लैगशिप SoC से कंपीट कर रहे थे। जब क्वालकॉम को इतना एक्सपीरियंस
सोच रखा था मोबाइल फोन का प्रोसेसर बनाते बनाते वहां पे इंटेल वाले कभी कंपीट कर ही नहीं पाए। 3G 4G वाले चिपसेट बनाए लेकिन 5G के एरा तक ये एंटर कर ही नहीं पाए और देखा तो बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गए। इतने खास यहाँ पे नहीं चले। हालांकि कुछ प्रोसेसर बजट के अंदर थोड़े बहुत अच्छे थे लेकिन प्रॉब्लम थी कुछ एप्स के अंदर क्रैशेस बग्स आ जाते थे क्योंकि एंड्रॉइड भी इंटेल वालों के हिसाब से थोड़ा इतना ऑप्टिमाइज नहीं था। ये कुछ इश्यूज थे। इसके साथ ही बात करें तो एक और कंपनी ने भी मोबाइल फोन के प्रोसेसर बनाने की कोशिश करी थी और वो है एनवीडिया टेग्रा। अब देखा तो टैबलेट्स के अंदर इसके कुछ प्रोसेसर्स देखने को मिले थे और एनवीडिया जैसी कंपनी अगर यहाँ पे मोबाइल फोन प्रोसेसर बनाएगी तो लोगों के दिमाग में आएगा ना कि गेमिंग कर लेते, कि गेम्स खेलते हैं इसके अंदर या गेमिंग का मजा ले लेते हैं। लेकिन ये चीज कभी भी साबित नहीं हो भाई। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी मैं बता देता हूँ कि ये लोग हाई एंड गेमिंग को प्रमोट कर रहे थे उस जमाने में जब मोबाइल फोन गेम्स इतने मेन स्ट्रीम थे ही नहीं और ना ही इनके प्रोसेसर उस लेवल के आते थे कि यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी इसका बेनिफिट उठा के अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे डिलीवर कर दे। और मोबाइल फोन गेम उल्टा काम करता है एज कंपेयर टू कंप्यूटर के। कंप्यूटर में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकालनी है, मोबाइल में क्या रहता है कि लो एंड से लो एंड हार्डवेयर पे उसे चल रहा है। सिर्फ ये चीजें यहाँ पे चीजें रहती है और यही चीज एनवीडिया अच्छे तरीके से क्रैक नहीं कर पाए। कुछ टैबलेट्स वगैरह उन्होंने निकाले, गूगल के साथ भी उन्होंने काम करने की कोशिश करी, काफी सारी चीजें करी लेकिन घूम फिर के एनवीडिया की टेग्रा सीरीज मार्केट में फीकी ही साबित हुई और आगे चल के एनवीडिया टेग्रा को रिप्लेस कर दिया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स ने। और ऐसे ही एक जमाने में प्रॉब्लम यहां पे आई थी सैमसंग के प्रोसेसर में। अब देखो सैमसंग की एक्सिनोस की लाइनअप बहुत ज्यादा बड़ी है। कभी कभी एक्सिनोस प्रोसेसर थोड़ा आगे निकल जाता था, फिर कभी स्नैपड्रैगन था, लेकिन मेजॉरिटी टाइम में एक्सिनोस वाले प्रोसेसर यहां पे पीछे रहे। कोर रीजन दो थे, बैटरी यहां पे थोड़ी सी ज्यादा खाता था और थोड़ी सी यहां ज्यादा हीटिंग थी, लेकिन फिर भी सैमसंग वालों ने चीज यहां पे कंट्रोल करी। लेकिन एक जमाने में सिक्योरिटी फ्लॉ था यहाँ पे, वो एक ऐसा फ्लॉ था इनके सैमसंग के प्रोसेसर में जहां पे कोई भी आदमी एक क्लिक करते ही फोन का यहां पे रूट एक्सेस ले सकता था और ये चिपसेट की यहां पे प्रॉब्लम थी जो यहां पे देखने को मिली थी। और प्रोबेबली देखा तो सैमसंग की लाइनअप में थोड़ी चीजें। इसके साथ ही देखा तो सैमसंग ने अपने एक ही प्रोसेसर को कितने लंबे समय तक चलाया। एक्सिनोस 9611 का नाम सुना है क्या? आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि एग्जैक्टली एक्सिनोस 9611 के कितने फोन उन्होंने रिलीज करे थे? कमेंट में बताना ये बात। और इसके साथ ही बात यह है तो काफी सारे दूसरे प्रोसेसर, जैसे बात करें यूनी एसओसी की। एक जमाने में यूनी एसओसी स्पेक्ट्रम हुआ करता था। स्पेक्ट्रम के अंदर इन्होंने अपने काफी सस्ते प्रोसेसर निकाले लेकिन कोई भी प्रोसेसर इनका हिट नहीं हुआ। बेसिक कंसेप्ट इनका ये था कि पुराने प्रोसेसर को चिपकाते रहना, पुरानी टेक्नोलॉजी को देना है ताकि सस्ते सस्ते में हम बेचते रहे। अब जाके मतलब 2021 से इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस करना शुरू किया और बेटर चिप्स निकालना शुरू किए। ऐसी बात करें मीडियाटेक की, मीडियाटेक ने यहाँ पे पता क्या किया था, जो P सीरीज के चिपसेट्स निकाले थे ना उनको G सीरीज में रीब्रांड करके भेजा। P25 P35 रीब्रांड हो गया G25 G35 में। ये रीब्रांडिंग का खेल तो यार प्रोसेसर वाली कंपनीज ने भी खेल जाती हैं कभी कभी। और इसी के साथ ही बात करें तो यार जब स्नैपड्रैगन 810 आया था ना तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ महंगे प्रोसेसर में हीटिंग हो रही थी, मिड रेंज प्रोसेसर में भी हीटिंग। 615 617 ये ऐसे प्रोसेसर थे जिनमें हीटिंग देखने को मिलती थी। इनके फोन्स आज भी देखा तो काफी ज्यादा गर्म होते हैं। जैसे बात करें 617 का प्रोसेसर आता था ना मोटो के G4 प्लस में, कितना गर्म होता था वो फोन। ऐसी स्नैपड्रैगन का 615 ये माइक्रोमैक्स के यूरेका में आता था, क्या इतनी हीटिंग होती थी यार। तो देखा है तो ये सारी चीजें थी। लेकिन हाँ इसके बाद जब नए प्रोसेसर है 821 स्नैपड्रैगन 625 तब जाके चीज उन्होंने यहाँ पे सॉल्व करी। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे एक बार मोबाइल फोन का प्रोसेसर से चलाने की कोशिश करी थी इन्होंने विंडोज लैपटॉप को भी स्नैपड्रैगन 835 के साथ, लेकिन वो इतना पावरफुल था नहीं जो कि विंडोज लैपटॉप को यहाँ चला सके, इसलिए पूरी 8CX नाम की सीरीज लिया जो कि विंडोज लैपटॉप को यहाँ चला सकती है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ एप्पल को भी मैं रखना चाहता था लेकिन एप्पल को कोई ऐसा कोई खराब प्रोसेसर है नहीं। हालांकि एप्पल के प्रोसेसर में काफी बड़ा फ्लॉ है जिसके बारे में जानना जरूरी है और वो ये है कि टाइम के साथ साथ जब ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट बनती है तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन ज्यादा काफी कर देता है, यानी कि प्रोसेसर में बैटरी ड्रेन बढ़ता चले जाता है कुछ समय के बाद, जिससे रहता है कि बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है। और इससे लड़ने के लिए एप्पल पता क्या करती है, एक अपडेट निकालती है जिससे इसको थ्रॉटल किया जा सके, स्पीड कम से कम की जा सके, जिससे आपको बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिले। और हाँ इस बात को एप्पल ने खुद माना है कि फ्यूचर के अंदर बैटरी डिग्रेड करती है और बैटरी बचाने के लिए प्रोसेसर की स्पीड कम कर देते हैं। आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है बस नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और आपकी नजर में कोई और वर्स्ट प्रोसेसर है तो ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन। गुड बाय।